नमस्कार दोस्तों, आज 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट। मेहमान भी आए, वो मेहमानों में एक चीज़ सबसे बढ़िया लगी जी, ना जाने हमारी कब होएगी जी ये ऐसे वाली मुच्छे। ये नहीं पता जी देसी घी पिलाया जी इनको, सरसों का तेल पिलाया, कौन सा पिलाया, देखो मुच्छे हैं जी, बस ऐसी सी हमारी कब होएंगी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट। बाबू जी राम राम जी। राम राम लाला जी। तबीयत खुश होगी जी बाबू जी की मुच्छे देख के। देखो जी, बाबू जी उसको घी पिलाते हैं रोज। अच्छा जी, कहाँ से जी? कहाँ से? यही मूंछों से पिलाएंगे। नहीं आए बाबू जी कहाँ से जी? बाबू जी तो उड़ीसा से है ना। उड़ीसा से? उड़ीसा से है, नाम धीरू बाबा। अच्छा, नाम धीरू बाबा। अच्छा जी, बाबा अच्छा। गार्लिक कंपनी धीरू बाबा। अच्छा, बाबा गार्लिक कंपनी धीरू। ये आप भी नहीं के साथ है? ये वो वाले बाबा नहीं है, ये व्यापार वाले बाबा। अच्छा, व्यापार वाले बाबा। ये दोनों इनके अच्छा, बेटे दोनों हैं। बेटे हैं जी। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी? महाराज जी गाड़ियाँ तो आज कम है, बिक्री भी कम है। आज 21 गाड़ी की आमदनी है। लोग तो आपके पास माल पूछ पूछ के जा रहे, उनको मिल नहीं रहा। भाव नहीं बन रहा, माल तो पड़ा सारा, ये देखो इतना पड़ा, कौन सी बिक्री होगी? कारण बिक्री कम है, कल बिक्री थी, आज बिक्री कम है। 21 गाड़ी है, 8000 कट्टे की बैलेंस है। 21 गाड़ियाँ, कल से आधी रह गई जी गाड़ी। कल से गाड़ी आधी रह गई, लेकिन बैलेंस जो है वो मार रहा है। अच्छा, 8000 कट्टे का बैलेंस रूटीन में चल रहा है। डिमांड देसी की ज़्यादा है, ऊटी की ज़्यादा है जी? दोनों मांगते हैं, भाव से मांगते हैं भाई। भाव मतलब उनको वो भाव चाहिए जो वहाँ बिक रहा है भाई। जो बीच का खर्चा है वो सब जेब से जाएगा। ठीक है। लेकिन 15 रुपये किलो का डिफरेंस आ रहा है अभी। रेट बताओ जी पहले, आज ऊटी के रेट बताओ जी। ऊटी भाव जी 70 रुपये की पोजीशन है, बढ़िया बढ़िया वाली जो एकदम एक्स्ट्रा ऊटी है। 70 रुपये। बाकी 60-65, देसी 50 से लेके 52 रुपये, मोटे से मोटे देसी हैं 55 बोलते हैं, बिकता नहीं। 52-53 ठीक है जी। 50 से 52-53 ये चल रहा है। 40-42 रुपये में लाड़वा, 30-32 में गोलियाँ। फिर इतना कम क्यों मांग रहे जी हैं जो लोग मांगने वाले हैं? कारण कहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट माल जा रहे हैं सबके स्टेशनों पे, वहाँ भी परेशानी है। मैं लोगों ने ये जो बलेरो आई है ना, पिकअप पिकअप, इन्होंने सब जगह गंद मचा दिया। अच्छा जी। जिसको 1 टन माल लेना है वो 3 टन मंगवा लेता है, चल भैया बेच लो। 2-3 दिन का कट हो गया। तो हर छोटे छोटे स्टेशन में पहुंच गए माल, उससे भी दिक्कत आ रही है। और ये नहीं कि उसमें वो बच रहे हो, वो भी नुकसान आ रहा है। नुकसान में वो भी है जी। सब इस टाइम किसान, व्यापारी, आड़ती सब लॉस हो। ठीक है जी। हाँ भाई साहब, ये ले जाओ 55, ये 45, ये 53। और आगे की चर्चा को बढ़ाओ, कुछ भी बोलते रहो, क्या समझाएं? क्या समझाना है, अभी तो खुद ही हमारी समझ खराब हुई पड़ी है। अच्छा जी। क्योंकि आपके होती है ज़्यादा, आप रोकने का भी एकदम मन कहता है, लेकिन फिर रुक जाता हूँ बोलते बोलते कि भैया अभी बोलूँगा। कुछ भी अप डाउन हुआ तो लोग बात पकड़ के कहेंगे देखो मलवा डाला। ठीक है जी। ये भैया 52 रुपये। तो भाई साहब सिंपल सी चीज़ है, अभी माहौल को देख के अपना 50-60% माल बेचो, बाकी थोड़ा रख लो रिस्क के लिए। इनके आपके वहाँ क्या है? आपके वहाँ भी पुराने माल में लोग रगड़े गए, रखा लोगों ने? पूरे हिंदुस्तान वाले रगड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान रगड़ा गया। इन पे भी था पुराना माल। पुराना माल था सबका गया है, जितने व्यापारी हैं हिंदुस्तान में, ऐसा छोटा से बड़ा कोई व्यापारी नहीं बचा। आपने कितना रखा था? कितना रखा था? हमारे पास हमेशा 2000 कट्टे का बैलेंस चल रहा था। 2000 कट्टे का बैलेंस चल रहा ऐसे में रहता है इन पे। है। अच्छा हमारे पास रहता है। अच्छा बारों जी। में। अंदाजा था कुछ आपको भी? अंदाजा नहीं था, हम तो बाजार तेज में बैठे थे, पर क्या करें, कितने तेज में बैठे थे? हम तेजी में थे, ज्यादा वाली? 350-400 की तेजी में थे। नीचे का 500-600 की में थे। क्या करेंगे, तेजी से पहले हम शॉर्टेज के और थे। 45 हमने सोचा था कि माल शॉर्टेज हो जाएगा, और शॉर्टेज नहीं हुआ, माल सबके पास था। कट्टा और शॉर्टेज की चक्कर में बैठे थे। और चाइना खाया है मार्केट को, चाइना बेचने वाले खाए हैं और मार्केट चाइना खाया है। यानी मार्केट ने चाइना। अंदाजे फेल नहीं हुए, चाइना ने सबको बर्बाद किया। और मैं ये शुरू से बोल रहा सारी हूँ, मार्केट ने चाइना खाया और चाइना ने बाजार खाया। खुला बिका, खुलेआम बिका। उड़ीसा में बिका जी आपके? उड़ीसा बिका, बड़ी सेंटर भुवनेश्वर बिका, कटक में बिका। सब बड़े बड़े सेंटरों में तो बिका है ना। मार्केट देखिए यार, इनको बंद करना चाहिए। ऐसे कहाँ बंद हो जाएगा जी? अभी
ऐसे तो नहीं बंद होता जी अभी, ये कह रहे बंद होना चाहिए, बंद कहाँ हो जाएगा। अब देखो ये बंद वाली पोजीशन मैंने इनको बताई है कि मैं कहाँ कहाँ गया, किस किस पे मेहनत करी, बात ये है राणा जी, विद सबूत दिखा रहा हूँ। अकेला आदमी से ये सब नहीं हो सकता, ठीक है जी। इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। सारे लहसुन के व्यापारी लोगों को एक होके इसी साल से नया लहसुन के साल से लगना पड़ेगा, अभी से, जब जाके ये बात बनेगा। ये तो इकट्ठे हो नहीं सके, श्राप है इनको लगा है ऊपर से ना, श्राप है लगा, कभी किसान इकट्ठे नहीं होंगे, कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, एक मत नहीं होएगी इनकी कभी भी। तो जी बहुत जी इकट्ठे व्यापारियों की नहीं होंगे। होएगी। देखिए जितना बड़ा जूता दिसंबर और जनवरी में पड़ा है, इतना बड़ा जूता नहीं पड़ा होगा ठीक है जी। जिंदगी में। और अगर अब भी नहीं संभले ना तो ये लिख लेना, आपका व्यापार की सीमा बहुत से बहुत 3 साल है। पर ज्यादा करे आप लोग सब व्यापार से आउट हो जाओगे, एंड में चाइना के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। ये तो जो इकट्ठे होने का समय था ना जी, इस साल बाद में भी व्यापारियों का था, किसान तो फिर भी बेच गए थे। वही देखो अभी हम ये दोष दें व्यापारी या किसान भी अगर इकट्ठे हो जाते, चलो व्यापारियों में एकता नहीं होती, ठीक है, किसान इकट्ठे होते तो उसमें व्यापारियों में भी कुछ शर्मो-शर्मी में आते, ठीक है जी। लेकिन कोई इकट्ठा नहीं हुआ। मैं यहाँ से मंदसौर तक गया, मेरा क्या काम था, ज्ञापन तो मैं यहाँ भी दे सकता था। ठीक है जी। भाई सांसद साहब दिल्ली तो आते हैं, भाई जब सदन चलता है तो दिल्ली होते हैं, विज्ञापन में यहाँ भी दे सकता था, यहाँ मैं कितनी बार मिलता हूँ उनसे। ठीक है जी। वहाँ आके देने का मतलब क्या कि दुनिया आएगी, दुनिया इकट्ठी होगी, हुए लोग इकट्ठे, लेकिन सिर्फ वो इकट्ठे ही हुए। जैसे वो आते हैं ना कि चुनावों में भीड़ इकट्ठी होती है, कोई नेताजी को देखने आता है, कोई सेलिब्रिटी को देखने आता है, तो वही हुआ। लोगों ने उसके लिए आगे कुछ नहीं बढ़े, ना आगे इकट्ठे हुए। ठीक है जी। अगर ये इकट्ठे हो जाते उस टाइम भी तो चाइना इस लेवल पे नहीं आता साहब। आज तक कौन लहसुन का व्यापारी, मतलब कि बड़े लोग गए होंगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर नेताओं पे, लेकिन एक आम छोटा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं होती, आज तक कभी किसी नेता पे गया है क्या? अलग तो जगाई जी आपने, गए तो अकेले गए, चाहे अकेले गए, नेता पे हो गया है, और उस पर 5 मिनट का टाइम मिला था, पौना घंटा बैठा, तो सामने लोगों को समझाया, उनको समझ भी आई। अगले दिन उन्होंने बयान भी दिया, उस चीज़ का असर अभी भी पीछे खबरें आई थी, लेकिन जो चीज़ उस टाइम होनी चाहिए थी वो लेट हुई। ठीक है जी। वो 2 महीने ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, दिसंबर के और जनवरी के। चाइना बेचने वालों की वजह से लहसुन के इतिहास में सबसे ज्यादा नुकसान खाए हैं 2024 में व्यापारी। आज तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ चाइना बेचने वालों की वजह से। बद्दुआ तो लगेगी, कोई मुंह से दे या ना दे, वो लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा। और हमने बहुत मेहनत भी किया, टीम भी बनाई, ऐसा में जोड़ा भी था, 11 लोग उसमें भी था। हमने पूरा रिपोर्ट दिया, पूरा दिन रात मेहनत किया, कुछ नहीं छोड़ के। अब 11 लोग से या 5 लोग से या एक अकेले से कुछ नहीं होना। अच्छा, अब किसान भी रुक नहीं रहे जी, जैसे आपने कई बार आह्वान करा, 1-2 दिन के लिए रुकते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर ये असल में एक माहौल बन रहा है कि माल ओवरलोड 3 गुना। सबसे पहला तो ये माहौल बन रहा है 3 गुने का जी। हम भी कह रहे हाँ है। माल जो ज़्यादा है वो था ऊटी, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। 1200 ट्रक लगे थे। 1200 ट्रक के आप सोचो ना कितना मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। ठीक है जी। वो निकल भी था, और सबको पता है ऊटी में दम तो रहा नहीं, तो बेचना तो है ही है, और बेचना चाहिए भी। ठीक है। तो ये तो है नहीं कि कोई 200 हो जाएगा या 300 हो जाएगा। ये बेटा 45 रुपये, ये देखिए वो वाला 38। तो देसी कितना है जी अब की बार, कोई अंदाजा है इसका? वही 1.5 गुना फसल है, मेरे कैलकुलेशन ये कहती है। सिर्फ 1.5 गुना? 2 गुना बोल रहे हैं, 1.5 गुना तो पक्की है। ठीक है जी। कोई इलाका 2 गुना का जाएगा, कोई 1.5, कोई 1.25। फिर एक बात है जी, जो ऊटी ज़्यादा लगा है, ऊटी तो उखाड़ के खाया जाएगा, और वो 1.5 गुना है, तो ऐसा तो नहीं है कि रेट उसमें से अब कई जगह जाएगा माल, कई जगह जाएगा, एक्सपोर्ट भी होना ही है, फैक्ट्रियों में जाएगा, सब जगह जाना है। अब उसमें भी एक और चीज़ है, सुपर शंकर जितना भी लगा हुआ है इंडिया में, जितना भी जहाँ वो बीच में सारा बीच में जाएगा। ये लिख लेना आप, जिस हिसाब से उसकी पैदाइश हो गई है
और 10 या 15 दिन बाद उसकी असल वो आ जाएगा। जैसे अभी 4 दिन सस्पेंस था ना, 1 हफ्ता सस्पेंस था इलेक्शन के बाद कि है जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबने कहा जी अमेरिका गए हुए हैं, मोदी जी आएंगे तब बनेगा। मोदी जी के आने के बाद भी 3-4 दिन सस्पेंस रहा, तो ये 15 दिन का और सस्पेंस रह गया कि फसल अभी तक तो बहुत बढ़िया है, निकलते ही एक बार दर्शन होने की देर है। फेल हो जाएगा। अब मैं नहीं बोलूँगा, अब लोग बोलेंगे। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा। क्या बोला भाई साहब ने? फेल हो जाएगा ऊटी फेल हो जाएगा। क्वालिटी के सामने। मोटा कली का होता है ना सुपर। सुपर शंकर के आगे ऊटी फेल हो जाएगा। वो क्यों होगा? हर बार बीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार बीज लिया, उसके बाद आप उसी को रिप्रोड्यूस करेंगे। 1 एकड़ पे 70 कुंटल 75 कुंटल। एक कैनाल का आदमी है, वो कह रहा है मेरा खेत मैं दिखाऊंगा, आप आओगे ना कैनाल मेरे खेत में चलना, दिखाऊंगा। कह रहा है गिनती से 85 कुंटल से कम निकल जाए मुंह छुटवाऊंगा अपनी, और मैं लेके चलूंगा आपको उसके सामने। राणा जी एक बात जी, जो सब गई थी इतना निकलने लग गया, फिर ये तो वजन ही ज्यादा हो जाएगा जी इसका। तो फिर यार उसका भाव कम होना चलेगा ना किसान को। आप समझिए, आप जो देसी में या ऊटी में 20 कुंटल 15 कुंटल 25 कुंटल निकलता था, ठीक है, अमलेटा माल है वो 35-40 कुंटल निकल जाता है। वो सीधा जस्ट डबल हो जाए, ठीक है जी। भाव भले 10-20 कम हो जाए, पड़ता आता है ना भाई साहब। जिन्होंने इस भाव में भी, जो ये साल है 30 से 50 का या 30 से 60 का या 30 से 70 का कह लो, ये भाव चल रहा है ना, ठीक है जी। इस भाव में सबको लॉस है। मानते हो? ऊटी वालों को तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। देसी वाले बराबर में छूट रहे होंगे या घाटे में ही होंगे थोड़े बहुत। ऊटी वालों जितने घाटे में नहीं होंगे, लेकिन घाटे में तो है वो भी, राइट। सुपर शंकर वाले कमा के निकलेंगे। वो भी जो 70 क्विंटल हो 50 रुपए किलो, तो भी 3.5 लाख का किला बैठेगा। वो तो कमा के निकल गए, ठीक है। और उसका बीज उनका फ्री हो गया, ठीक है जी। बीज उनका फ्री। आप क्या भाव से लगा रहे हो? सुपर शंकर का क्या भाव बताया अभी आपने? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो और 70 क्विंटल, हाँ, 3.5 लाख का एकड़ बैठ गया हमारे। अगर 50 रुपये किलो बिकता है, 50 रुपए, है ना। ये याद रखना बात, ये बात याद रखना। मैं तो अंदाजा बता रहा ना जी किलो में। सर सुपर शंकर मेरा कैलकुलेशन कहता है 80 से 100 रुपये बिकेगा। सुपर शंकर हाँ, बिकेगा ही बिकेगा। आज ही से मैं तो अपने उस खेत पे जो जाम लगा देंगे जी बस। यार वही वाली तो बात है, इसलिए भाव नहीं बताते। क्यों बिकेगा मैं वजह बता रहा हूँ। साइज बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ठीक, साई तो वो जो पाड़ के दिखा रहे ना जी, टांग जितना ऊंचा और इतना मोटा मोटा। पौधे कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ रहे। कल उसकी देखी फोटो, मनीष सागर की वीडियो। ऐसा लग रहा है जैसे वो तो सुपर शंकर क्या, जैसे वो अपना वो फार्मिंग लहसुन हो, इतनी मोटी कली, इतनी मोटी कलियां। तो सर ये एक क्रांति ले आएगा लहसुन के व्यापार में। लहसुन के व्यापार में ये क्रांति ले आएगा। और लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, बस समझो। सुपर शंकर के लिए। इधर देखो मांगने वालों के आवाज आ रही ढोल की। कौन सा बेटा? मांगने वालों की ढोल की आवाज आ रही। आपने 80 से 100 का बता दिया जी, इंद्री में तो आज फिर ढोल बज जाएंगे जी। सर देखो, मेरी कहीं भी आदत नहीं है किसी को मिसगाइड करने की। पर बीज में तो चलेगा जी तने में। वो तो मैंने खाने का लगाया जी 50 रुपए का। आप समझो, बीज में खूब बिकना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान रेडी है। जिसने ऊटी में नुकसान खाया है वो किसान भले पूरा ना लगाए, आधा तो लगाएगा। ठीक है जी। क्योंकि एक आदत होती है, जैसे किसी की आदत होती है सुबह उठते ही चाय पीने की, वो फ्रेश ही उसके बाद होता है। किसी की आदत होती है सिगरेट पी के फ्रेश होता है ना। और किसी की आदत होती है भजन सुनते हुए पहले टहलेगा फिर उसके बाद फ्रेश होगा। हर एक का एक अपना रूटीन है। तो ऊटी बोने वालों का वो एकदम से ऊटी नहीं बंद करने वाले, लेकिन ये दिख रहे ना कि वो आधा माल सुपर शंकर लगाएंगे। ठीक है जी। और जो कुछ ज़्यादा समझदारी बोलूँगा,
वो पूरा लगा देंगे। जितना मोटा माल दिखा रहे हैं ऐसा तो एक्सपोर्ट भी डिमांड करेगा ऐसे माल क्यों नहीं की? करेगा, क्यों नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत, ऊटी आप 2 महीने 3 महीने तक रोक लोगे बस, ऊटी स्टॉक नहीं कर पाएंगे ना, यही नहीं होता ना। स्टॉक नहीं होता। ये साला एंड तक जनवरी तक चलेगा आपका। अच्छा, और रियावन के बारे में नहीं आप ज्यादा चर्चा करते जी? नहीं रियावन बहुत बढ़िया बीज है, बहुत बढ़िया। अगर कम क्वांटिटी में है ये, अभी लोगों के पास बीज वगैरह नहीं है इसका। कम गया ना लोगों पे। रियावन बहुत बढ़िया चीज़ है। दोनों देखो, ये दोनों बीज अच्छे हैं। रियावन आपको कैसे समझाऊं, जैसे आदमी के 2 बच्चे हैं, एक है विदेश में पढ़ के आया हुआ, एक अपने गांव की मिट्टी में रोट पोट हो रहा। तो सुपर शंकर है गांव की मिट्टी का रोट पोट, उस पर कहीं खैचे नहीं लगे। जिन्होंने लगाया है ना, उनसे मेरी रूटीन में चर्चा हुई, जितने भी नए लोगों ने लगाया कोई बीमारी नहीं आई। जंगली है वो तो, जंगली घास होता है जैसे। हाँ साला इतना ऊंचा छज्जे हो पे गया, पिपल जाम गया है, कहीं मंडेरे पे दे दो जाम लहसुन गया। दे दो इसको। ठीक है जी, बिना पानी इतना के। ऊंचा हो गया, बिना पेस्टिसाइड के, बिना कुछ के। उस पर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, उस पर दवाइयाँ लगती हैं, ठीक है जी। है ना। सिर्फ यही फ़र्क है, लेकिन दोनों ही बढ़िया क्वालिटी है। ये नहीं अमलेटा हल्की है, अमलेटा भी बहुत बढ़िया, तुलसी बहुत बढ़िया। दिक्कत कहाँ आ रही है, हम 4 साल से पढ़े हुए हैं ऊटी ऊटी ऊटी। उसकी वजह से 4 साल हो गए भाई साहब, तब तो सुपर शंकर भी नहीं था। ये तो सुपर शंकर पिछले साल मेरे को निगाह में आया, वो बिकने आया था मेरे में। तो मैंने बोला मैं ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा ये तो कई सालों से हम लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया इतने कुंटल होता है, दिमाग घूम गया। तब मैंने लोगों को ये लगाओ। इसका क्या रेट जी इसका आज का? सर ये 35 रुपये की पोजीशन है। 35 रुपए की। देखो कितने दाने हैं मेरे हाथ में, हो सकता है सुपर शंकर का एक कली के बराबर वजन है, एक गांठ के। नहीं इसकी भी कीमत है सर। ये माल आज की तारीख में भी बांग्लादेश के लिए ऑर्डर है, सूखते ही जाएंगे। ये माल सूखते ही बांग्लादेश जैसे देशों में जाएंगे। मोटा तो मोटा है ना जी, अलग चीज़ है ना। हाँ वो चीज़ अलग है। मतलब हम तो ऊटी के लिए पीछे क्यों पड़े थे, हर साल महंगा लो मद्दा बेचो, महंगा लो मद्दा बेचो, यही चल रहा था। ठीक है जी। प्लस ज़मीनें खराब होती थी, ज़मीनें बंजर हो रही थी। हाँ खराब होता है, ऊटी से जमीन बंजर हो जाती है। पर अब की बार से सामने आ गया जी, बिल्कुल अब की बार देख लिया जी। अब दुनिया ने देखा, उनको ऑप्शन मिल गया, पहले ऑप्शन नहीं था। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, अभी भी बोलते हैं कि जी आपका ऊटी में अभी भी पिछले साल लोगों ने सुपर शंकर के लिए मेरे को खूब वो किया कि इसे उसको बिना बात का प्रमोट कर दिया, अपना बीज बेचने के चक्कर में लोगों को मरवा दिया। बहुत कमेंट थे, बुरा नहीं हूँ किसी का कमेंट। इसने अपना माल प्रमोट किया ना। तो मैंने सुपर शंकर में भी 1 इंच ज़मीन नहीं है अपनी, खेती की भी छोड़ो, रहने की भी अपनी नहीं है। वो भी मेरे माताजी पिताजी की है, उनके घर में हम रहते हैं। ठीक है जी। अपनी कुछ भी नहीं है, समझ गए। और रही प्रमोट की बात, भाई अच्छा था तो प्रमोट किया, पहली चीज़। सबने देख लिया उसका रिजल्ट, 15 दिन में सारा सामने आ ही जाएगा। बस हमारा तो जो काम जो करा ना जी, हमारी जो बात चर्चा होती है, लोगों को तो वैसा आर्थिक नुकसान करा है चाइना ने, हमारी बात को हल्का कर दी। बस चाइना वाला माल आके ना आपका मेरा और चैनल में आके सर सुनो, हमारी रीच खो दी। क्यों भाई, सही बात है ना जी? नहीं है आपका ऐसा थिंकिंग हो गया है। नहीं नहीं, सही बात है जी। ये नहीं गलत, हमारी बात में वजन नहीं रहा। अब लोग ना नहीं, थोड़ा सा, गलत। वो चाइना मार्केट बिगाड़ा आप लोग। अरे आया तो चाइना जी, कर तो गया, कुछ भी कर गया। जी मालिक, आदाब जी। जी मालिक, ठीक है जी। बहुत कम हो गई। अरे कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद बाबूजी, फिर जल्दी से चाइना जल्दी। के तो भरोसे ही रहना। मैंने मई में बोल दिया था, मई एंड में बोल दिया था, जब ये लहसुन हमारा 80-100 पे घूम रहा था चाइना आएगा ही आएगा बोलो। कि 200 पे जाते ही चाइना आएगा और 300 होते ओवरलोड आएगा। आएगा बिल्कुल बोले थे। उस टाइम लोगों ने हल्के में ली थी मेरी बात। मैंने कहा था 150 कंटेनर लोड हो रहा है, तो लोगों ने कहा 150 कंटेनर पता भी है कट्टे कितने होते हैं। तब भी मेरे को उल्टा सीधा बोला गया था व्यापारियों के थ्रू। ठीक है। तब भी मैंने व्यापार में सब लाइट लेके बैठ गए, सबका उनको ये इसकी औकात क्या, साला 50-100 कट्टे बेचने वाला आदमी
भाई मेरे को तो सब यही कहते हैं तो 50-100 कट्टे बेचने वाला आदमी, रिपोर्ट रखने वाला इसकी औकात क्या है? हकीकत में मेरी औकात तो कुछ है ही मुंबई नहीं। देख लो, मुंबई वासी में मतलब पूरे 6 महीना बिका है दवा की। आज भी दिल्ली में है, आज भी दिल्ली में है माल। पैसों दिल्ली में एक कंटेनर होता है, बोलो आप। अभी कहते हैं दिल्ली तो रोक नहीं पाया, हिंदुस्तान के रोकने की बात कर रहा है। तो भाई ना तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं गृह मंत्री हूँ जो मैं रोक लूँ। सुरक्षा की तो चलो नहीं हुई तब भी मैं चल रहा हूँ, ऐसे चल रहता हूँ। ये भयंकर थ्रेट है, मैं फिर भी नहीं डरता। आप लोगों के सामने नॉर्मल आए हो, नॉर्मल बैठा हूँ। वो सुरक्षा मेरी उनसे भी बड़ी है, जेट ट्रक से भी बड़ी है। चलिए जी, अब तो सुपर शंकर देख के आएंगे जल्दी से जल्दी। अगले हफ्ते चलते हैं, ठीक है जी, कैनाल उन्होंने तैयारी कर रखी है आपके लिए। ठीक है जी। क्या नाम क्या बोल ईसम सिंह है? ईसम सिंह सबने कंबोज ने सबने कि जी आप आ जाओ, आपको तो वो खिलाएंगे साग और मक्की की रोटी और वो, हाँ चलो घी में चलेंगे डाल जी। के राणा जी के लिए। जल्दी चलेंगे जी। चलो वहाँ पे चल के आते हैं, दिखाते हैं सुपर शंकर लोगों को। चलिए यहाँ धन्यवाद। कैसा निकला। लोग बेटा रुक एक मिनट, ये वाला देख राणा जी। धन्यवाद। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस, इनका ये है, मोबाइल नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल लहसुन का ही काम है। और क्या हाल है, क्या लाए हो?